हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में आपका स्वागत है। डे 6 में हम जो सिंपल वर्ड्स करने वाले हैं वो देखिए बड़े ही मज़ेदार वर्ड्स हैं। हम इन्हें नॉर्मली यूज़ भी करते हैं, बट कई बार हम सही जगह पे सही वर्ड्स यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको छोटी छोटी मीनिंग्स की जो डिफरेंसेस है वो क्लियर करते हुए इन वर्ड्स को बता रही हूँ। सबसे पहला वर्ड है आस्क। आस्क यानी पूछना। जब आपको किसी से कुछ पूछना होता है तब आप आस्क वर्ड का यूज़ करते हैं। देन है टेल। टेल मीन्स कहना या बताना। इस पे स्टार मार्क किया है क्योंकि एक और वर्ड है से। से मतलब भी कहना होता है। तो टेल और से वर्ड्स कॉमनली सिनोनिम्स हैं और ये यूज़ होते हैं। कोई भी आप दोनों में से एक यूज़ कर सकते हैं जब आपको कहना शब्द का प्रयोग करना है। फाइंड, सीक, इन दोनों ही वर्ड्स का मीनिंग होता है तलाश करना या ढूंढना, देखना। कॉल, बुलाना। इसी से एक वर्ड बनता है कॉल्ड, जो कि आपके कई बार आंसर्स में होता है क्योंकि हम उसे बुलाते हैं। इस तरह का उसमें दिया रहता है। तो जब बुलाते हैं शब्द का प्रयोग होता है तो उसकी जगह पे कॉल्ड यूज होता है इंग्लिश में। बैग। बैग मतलब प्रार्थना करना या किसी से याचना करना। इसके लिए हम बैग वर्ड यूज़ करते हैं। ये वर्ड आपको आपकी एप्लीकेशंस में ज़रूर मिलेगा। आई बैग टू से, ऐसा इसलिए कहते हैं कि हम जब किसी से प्रार्थना करते हैं। इसके लिए एक और सम्मानजनक शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है, स्टेट। स्टेट मतलब भी प्रार्थना करना ही होता है। और बैग का एक और मीनिंग होता है, बैग वर्ड निकला है बैगर वर्ड से। बैगर वर्ड का मतलब होता है भिखारी। तो बैग मतलब भिक्षा मांगना या याचना करना। ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है स्पीक। से का तो मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड है स्पीक। स्पीक मतलब बोलना। क्योंकि वो सब 7 के ही वर्ड थे तो मैंने इस बार 5 से कुछ ज़्यादा लिए हैं। आगे इनके सेंटेंसेस देख लेते हैं। सभी वर्ड्स के सेंटेंसेस मैंने बना के रखे हुए हैं। जैसे मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं तुमसे एक सवाल कर सकती हूँ। इसमें आप पूछ सकती हूँ या कर सकती हूँ, दोनों की मीनिंग सेम है। तो क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ। तो मैं आई आस्क यू अ क्वेश्चन। टेल मी अबाउट योर ड्रीम्स, मुझे अपने ड्रीम्स के बारे में, अपने सपनों के बारे में बताओ। व्हाट डू यू सीक ऑन यूट्यूब, तुम यूट्यूब पर क्या खोज रहे हो या क्या तलाश कर रहे हो। आई एम गोइंग टू कॉल रोहन, मैं रोहन को बुलाने जा रही हूँ। कॉल मतलब बुलाना। आई बेग यू टू गिव मी लीव, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे छुट्टी दे दो। डिड ही से एनीथिंग अबाउट यू, क्या उसने तुम्हारे बारे में कुछ भी कहा। ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, कोशिश तो करो, कोशिश करो इंग्लिश में बोलने की। तो बच्चों यहाँ पे हमारे न्यू वर्ड्स हैं, सिंपल वर्ड्स हैं जो आपने पहले पढ़े हुए हैं, कोई भी नए नहीं हैं, लेकिन उनका पर्टिकुलर मीनिंग आपको आज मैं अच्छे से बता रही हूँ, उनकी सेंटेंस भी बताई। अब साथ ही हम बात करेंगे ग्रामर पार्ट की। तो आज की ग्रामर बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये ग्रामर है कि ए एन दा, ये होते हैं आर्टिकल्स। इनका इस्तेमाल कब और कहाँ करना होता है। तो देखिए बच्चों, ए एन दा का इस्तेमाल हम कब और कहाँ करते हैं। तो ए इज यूज विथ सिंगुलर नाउन बिफोर वर्ड्स। ए का यूज हम कहाँ करेंगे, सिंगुलर नाउन्स पे करेंगे। जो भी वर्ड्स के पहले हम इनका यूज करते हैं वो सिंगुलर नाउन होने चाहिए और ऐसे वर्ड्स जो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ शुरू हुए हों या कॉन्सोनेंट अल्फाबेट्स के साथ शुरू हुए हों। अब आप सब ये तो जानते ही हैं कि कॉन्सोनेंट्स किन्हें कहते हैं। कॉन्सोनेंट्स कहते हैं जो इंग्लिश की एबीसीडी में ए ई आई ओ यू, इन अल्फाबेट्स को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारे हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। और ये वाले जो अल्फाबेट्स हैं 5 अल्फाबेट्स, ये वॉवल्स कहलाते हैं। तो इनको छोड़ करके जो भी कॉन्सोनेंट अल्फाबेट होगा या कॉन्सोनेंट साउंड होगा उस अल्फाबेट का, उसी के पहले ए लगेगा और उसका सिंगुलर नाउन होना भी जरूरी है। दूसरा देखते हैं, एन कब यूज होता है। एन यूज होता है सिंगुलर नाउन के साथ ही होता है, लेकिन ऐसे वर्ड्स के साथ जिनका फर्स्ट लेटर या तो वॉवल होता है या वॉवल साउंड का होता है। तो वॉवल साउंड या वॉवल वर्ड्स कौन से होते हैं, जैसा मैंने अभी पहले बताया, ए ई आई ओ यू, ये वॉवल वर्ड्स हैं और इनके साउंड्स क्या होते हैं। ए का आ, ई का ई, आई का आई या
ई, जो भी हिंदी के स्वर होते हैं वही उनके साउंड्स निकलेंगे। यू का आ होता है, या नहीं होता, क्योंकि या व्यंजन है, या स्वर नहीं है। आगे बढ़ेंगे, ए और एन को ध्यान रखेंगे कि कभी भी ये यूज नहीं हो सकते अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, यानी ऐसे नाउन जिन्हें हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं उनके साथ कभी भी यूज नहीं हो सकते। जैसे कि वाटर, एयर, इनके साथ कभी भी ए या एन यूज नहीं हो सकते, क्योंकि हम एयर और वाटर को काउंट नहीं कर सकते। हाँ, अगर ग्लास ऑफ वाटर होगा तो एक ग्लास ऑफ वाटर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम कितने ग्लास पानी है उसे काउंट कर सकते हैं, कितनी बकेट पानी है उसे काउंट कर सकते हैं। लेकिन केवल जब एयर और वाटर यूज होगा तब ए या एन नहीं लगेगा। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जो अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। द इज यूज बिफोर अ पर्टिकुलर कॉमन नाउन, सिंगुलर या प्लूरल, दोनों में से कोई भी हो सकता है। पर्टिकुलर होना चाहिए तो कॉमन नाउन भी हो सकता है। और द यूज होता है एग्जेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के साथ में भी। सुपरलेटिव डिग्री जैसे बेस्ट, लार्जेस्ट, हाईएस्ट, यानी जिसमें ईएसटी लगता है। तो ऐसी डिग्रीज में, ऐसे वर्ड्स में भी उससे पहले द का प्रयोग होता है, ए और एन का प्रयोग नहीं होता। बिफोर नेम्स ऑफ द थिंग्स विच आर स्पेशल, और ऐसी जो चीजें हैं जो स्पेशल हैं या केवल दुनिया में एक ही हैं, उनके आगे भी द का इस्तेमाल होता है। जैसे रिवर, अब रिवर वर्ड के आगे दा नहीं लगेगा, पर रिवर का जो नाम होगा, जैसे द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र। माउंटेन रेंजेस के नाम के आगे दा लगेगा, द हिमालयाज, द अरावली। आपके सन, मून के पहले दा लगता है, द सन, द मून। इसी तरह से न्यूज़पेपर जो एक ही नाम से चल रहा है, जैसे द दैनिक भास्कर या द हिंदुस्तान टाइम्स। कुछ नेशंस के नाम के आगे भी दा लगता है, सबके आगे नहीं, कुछ के आगे। जैसे जब कोई नेशन का नाम, कंट्री का नाम कुछ वर्ड्स से मिलकर बनता है, सिंगल वर्ड नहीं होता। जैसे इंडिया, इंडिया सिंगल वर्ड है तो इसमें दा नहीं लगेगा, दा इंडिया नहीं होता, केवल इंडिया होता है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये अब जुड़ करके बना है, तो अमेरिका के पहले दा नहीं लगेगा, लेकिन अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखा है तो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होगा। इसी तरह से द ऐसे अनकाउंटेबल नाउन के आगे लगता है। अब आगे देखेंगे कि आज के हमारे कॉमन सेंटेंसेस क्या हैं। तो कॉमन सेंटेंसेस मैंने बहुत ही सिंपल लिए हैं, जो आप जनरली यूज करते हैं और आपको आना भी चाहिए, उनकी मीनिंग्स भी क्लियर होनी चाहिए। तो फर्स्ट सेंटेंस है हाउ आर यू, इसका मतलब होता है तुम कैसे हो। तो इसका हम सभी आंसर जानते हैं कि इसका आंसर होता है आई एम फाइन। तो कोई भी आपसे पूछे या कोई ना भी पूछे तो आप उससे जरूर पूछें हाउ आर यू, तो वो आंसर जरूर करेगा। नहीं कर पाते तो आप उसे बताएं। हाउ मैनी पेन्स यू हैव, यहाँ पे ये मैंने एक कॉमन सेंटेंस लिया है, यह आप किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने पेन्स वर्ड यूज किया है। अब आप अपने फ्रेंड से पूछना चाहते हो कि उस पर कितने खिलौने हैं, तो उसकी जगह पे आप क्या यूज करोगे, हाउ मेनी टॉयज यू हैव। उस पर कितनी बॉल्स हैं तो हाउ मेनी बॉल्स यू हैव। यहाँ पे जब भी हम किसी गिनती वाली चीज को पूछ रहे हैं तो उसमें हाउ मेनी वर्ड का यूज कर सकते हैं, जिसको वो गिन करके बता सके। तो आप मार्बल्स, पेन, पेंसिल, कॉपी, बुक, इस सब के लिए इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप सेंटेंस इससे मेक करेंगे हाउ मेनी पेन्स यू हैव, या हाउ मेनी इरेजर यू हैव, या हाउ मेनी पेंसिल्स यू हैव। जो आपका मन करे या जो चीज आप पूछना चाहते हैं वो वर्ड आप यहाँ पे लगा करके ये सेंटेंस बना सकते हैं। इसके अलावा एक सेंटेंस और मैंने लिया है, आर यू लिव विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स। क्या आप, ये भी कई बार क्वेश्चन आप पूछते हैं, समझ में नहीं आता इंग्लिश में कैसे पूछें, इसलिए इस सेंटेंस को लिया है। आर यू लिव विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स, क्या आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं। इसकी जगह पे आप कुछ और क्वेश्चंस भी डाल सकते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स की जगह पे जब आप कई बार बाहर बड़े हो जाते हैं, बाहर जाते हैं, कुछ बच्चे अकेले हॉस्टल में रहते हैं, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आर यू लिव विथ योर पेरेंट्स। या आप कजन्स के साथ रहते हैं तो आर यू लिव विथ योर कजन्स। तो इस तरह से कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। बेसिक वही होगा, आर यू लिव विथ योर। तो ये आपको मैंने एक फंडा दिया है। एक लास्ट वर्ड मैंने लिया है, उससे भी कई सारे सेंटेंसेस बनते हैं। जैसे आई लाइक मैंगो वेरी मच, तो अब मुझे मैंगो पसंद है, मैंने लिख दिया आई लाइक मैंगो वेरी मच, मुझे मैंगो बहुत अच्छा लगता है। आपको क्या अच्छा लगता है उसके लिए आप हर एक चीज के लिए ले सकते हैं, फ्लावर के लिए, एनिमल के लिए है,
टीवी कार्टून के लिए, मूवी के लिए। तो ये अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं और उसके अलग अलग आंसर्स बनते हैं, लेकिन जो फॉर्म ऑफ सेंटेंस रहेगा, परफॉर्मा ऑफ सेंटेंस रहेगा, वो सेम ही रहेगा। जैसे आई लाइक मैंगो वेरी मच। थैंक यू स्टूडेंट्स।